अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अज़हर पठान और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम है मोहम्मद शुएब खान। ये कस्बा कुंदरकी ज़िला मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने संघर्ष करना सीख लिया था। दोस्तों, इनके जो वालिद साहब हैं उनका नाम है मोहम्मद हफीज़ खान और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहदवी थे। इनके पिताजी ने इनकी इस काबिलियत को बचपन में ही परख लिया था, देख लिया था और आज इसी दम पर इन्होंने अपना चयन SI में करा लिया है। दोस्तों, सीधी बात करते हैं मोहम्मद शुएब खान साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा आप अपने बारे में, आप कहाँ से आते हो, क्या नाम है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के कस्बा कुंदरकी से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री मोहम्मद हफीज़ खान, जो नगर पंचायत कुंदरकी के सभासद भी रह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। फ़िलहाल मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। बाराबंकी में मेरी ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने बोला कि मैं अभी जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ बाराबंकी में कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपकी जो शिक्षा हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या फैसिलिटीज़ आपको मिली और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी? आपने कैसे व्यवहार में पढ़ाई की? मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं से हुई है, एलिमेंट्री कॉलेज से 12th तक। उसके बाद मैंने स्नातक किया मुरादाबाद के महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से, जो कि वर्ष 2014 में कंप्लीट हुआ। उस दौरान मैंने एग्ज़ाम दिया, एक एग्ज़ाम दिया था, इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं थी, बस दे दिया क्योंकि और लोग देते थे तो इसलिए मैंने भी दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने फिर सोचा कि थोड़ा इस लाइन में थोड़ा और मन से आगे आना चाहिए अगर चूज़ ही करनी है। तो फिर उसके बाद 2017 से मैंने एक दृढ़ता के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की इस क्षेत्र में। उस दौरान तब से लेके टॉवर्ड सिलेक्शन तक लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए, लेकिन मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ, मैं लगा रहा। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे इनकरेज किया, लेकिन उनसे ज़्यादा संख्या डिस्करेज करने वाले लोगों की थी, लेकिन उनको मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। तो भाई बोल रहे हैं कि मतलब डीमोटिवेशन भी आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें कहीं जो दिल पे लगी, लेकिन भाई ने क्या कहा कि सभी को इग्नोर किया और जो इनका मकसद था, जो इनका मतलब सपना था, उस पर पूरी जी जान लगा दी और आज यहाँ पर बैठे हैं, इस मुकाम पर इन्हें ये मुकाम हासिल हो गया है। तो दोस्तों, हम तीसरा सवाल पूछ रहे हैं शुएब भाई से। सर, आप ये बताइए कि आपने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का कब से सोचा, क्या दिमाग में आया और कितने साल लगे? जब मैंने ये लाइन चूज़ की तो मैंने हमेशा से ही यही चाहा तब से कि मैं जाऊंगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के मेरे पास ऑफ़र आए, जैसे किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़ाना या कहीं और पढ़ाना, लेकिन मैंने रिजेक्ट किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अपनी ही धुन में लगा रहा कि जाना है तो इसी लाइन में जाना है, अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में तब की तब सोची जाएगी। फ़िलहाल संकल्प में विकल्प नहीं था। तो अभी बताया कि मैंने संकल्प में विकल्प नहीं चुना। दोस्तों, हम चौथा सवाल लेते हैं शुएब भाई से। आप ये बताइए कि आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, अमूमन लोग जो हैं कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन जो युवा आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से सुन रहे हैं, जो देखेंगे आपको, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई का बेस्ट टाइम टेबल क्या है? पढ़ाई का बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आपका पढ़ने का मन करे। मैं तो खैर निशाचर था, रात में जागने वाला इंसान था, मैंने हमेशा रात में ही पढ़ाई की। मैं जब पढ़ने बैठता था लगभग 11-12 के आसपास, तो अर्ली मॉर्निंग तक ही मैं पढ़ता था। उसके बाद जब तक नींद पूरी नहीं हुई मैं उठता नहीं था, मैं रात में ही पढ़ता था। मैंने कभी शेड्यूल बनाया ही नहीं कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, ये पढ़ना। अगर रात में भी मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने बुक्स बंद की तो मैं लेट गया। मन नहीं तो नहीं पढ़ना, मन है तो पढ़ना। तो मैं एक बात यहाँ पर नोट करना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना। शुएब भाई का कहना ये है कि जो भी स्टूडेंट मतलब पढ़ना चाहते हैं, आप उस टाइम पे पढ़िए जिस टाइम आपका मन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है कि भाई पढ़ना है इस टाइम पढ़ो, कोई आपको ताने वाने कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन करे कि हाँ भाई मुझे अब पढ़ना है। और मैं एक बात बता दूँ शुएब भाई के बारे में, आपको नहीं पता होगी, इनका जो टाइम टेबल था पढ़ने का वो रात के 11 बजे से सुबह फजर की नमाज यानी कि 5 बजे तक था। आप अमूमन देखते होंगे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो
लाइक दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भाई का बिल्कुल यूनिक तरीका था, बिल्कुल यूनिक। मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत इंटरव्यू कर चुका हूँ, पहली बार मैं ऐसा शख्स से मिल रहा हूँ जिनका टाइम टेबल पढ़ने का बिल्कुल अलग था। यानी कि पूरी दुनिया रात में सोती है, लेकिन भाई अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने विरोधियों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए रात में पढ़ते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए 5वां सवाल लेते हैं, और 5वें सवाल में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आप शुएब भाई ये बताइए कि लोगों के बारे में, मतलब लोग सुनने में आ रहा है कि आपको बहुत ताने वाने देते थे, अरे क्या कर रहे हो, कैसे सिलेक्शन लोगे, क्या कर पाओगे, इसके बारे में थोड़ा सा। इस तरह के नेगेटिव लोगों को मैंने बताया भी आपको, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, बस अपनी धुन में लगा रहा कि जो मुझे करना था वो करना है। लोग क्या कह रहे हैं मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। लोगों का क्या है, लोगों का ओपिनियन चेंज होने में वक्त कितना लगता है। कल देखकर पलट जाते थे, आज पलट कर देखते हैं, बस इतनी सी देर में इतना ही ओपिनियन चेंज हुआ लोगों का। तो देखिए कितनी बढ़िया लाइन कह दी शुएब भाई ने, जो समझदार लोग होंगे वो एकदम से इसका मतलब समझ जाएंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि चमत्कार को नमस्कार है। यानी कि शुएब भाई जब संघर्ष के दौर में थे, जब कुछ नहीं था भाई के पास, जब मतलब दिक्कतें ही थी, तब लोगों ने साथ छोड़ा। आज भाई को पावर मिल गई, सब कुछ है, अपना बढ़िया हो गया, तो लोग आज पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैं अगर एज ए इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखूं तो ये गलत है, क्योंकि आप सबसे पहले इंसान हो, और गरीबी अमीरी क्या है ये तो आती है जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इंसान का बिहेवियर होता है। ना वो अपने कपड़ों से जाना जाता है, ना वो अपनी बोलचाल से। सबसे मेन चीज़ जो है वो है इंसानियत, जो कि भाई के अंदर पूरी पूरी दिख रही है। तो आइए 6ठा सवाल लेते हैं, कि 6ठे सवाल में हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लेना चाहेंगे, या हंसी के भी हो सकते हैं, कुछ मजाक के भी। आप ये बताइए आपके फेवरेट एक्टर कौन है? द किंग ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान। अच्छा, SR के? यस। तो भाई ने बोला कि SR के, यानी कि शाहरुख खान, जो कि हर किसी के दिल पर राज करते हैं, भाई के भी फेवरेट हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं। कौन से ऑफिसर ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिन्हें आप उनके मतलब मानते हो कि यार मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मतलब बनूँ? IPS नवनीत सिगेरा। IPS नवनीत सिगेरा। अच्छा, जब ये दो बातें हो चुकी हैं तो थोड़ा स्पोर्ट्स में भी घुस जाते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो भारत में पूजा जाता है, आपको पता है। तो क्रिकेट में आप कौन से खिलाड़ी को ज़्यादा दिल से लाइक करते हैं? बर्थडे बॉय विराट कोहली। अच्छा, तो देखिए भाई कह रहे हैं बर्थडे बॉय, यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो आज विराट कोहली का जन्मदिन है, और इसी अवसर पर हम शुएब भाई का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अब हम सीधी 8वां सवाल लेते हैं। ये जो युवा हैं, जो बेचारे भटक जाते हैं, या कोई डिमोटिवेट करता है, जैसे आपने बोला कि मुझे भी डिमोटिवेट किया था, बहुत से युवा हैं, मैं बात करता हूँ, बताते हैं यार कि निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए बस यही संदेश जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, इस पर कभी फोकस ही मत करो। जो तुम्हें करना है, अब वो चाहे वो बिजनेस हो, स्टडी हो, कुछ भी हो, अपनी धुन में ही लगे रहना। लोगों पर बिल्कुल मत जाइएगा। आपका पास्ट क्या रहा उसको बिल्कुल भूल जाओ। आपने जो अटैम्प्ट दिए या बाहर हुए, जो भी हुआ XYZ, उसको भूल जाओ। कल आने वाले कल को बनाने के लिए आपको बीता हुआ कल भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बहुत बढ़िया, शुएब भाई ने बिल्कुल सही कहा। तो अब हमने शुएब भाई से काफ़ी बात की, और बाद में भी एक आधा सवाल ले लेंगे। अब थोड़ा जो इनके बचपन के साथी हैं, जिन्होंने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जाना है, देखा है, परखा है, सभी कुछ करा है, अब इनके दोस्तों से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 बारीकी से देखा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एहसान खान है। एहसान खान। तो एहसान भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शुएब भाई बचपन में कैसे थे, क्या मामला था? शैतानी में तेज थे, खेलने में, पढ़ाई में, किस चीज़ में? शुएब भाई बचपन से ही शैतानी भी थे, जी। और बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा। माशाल्लाह। जी जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ने में बहुत तेज थे? जी। अच्छा, तो एक भाई से हमने बात की, तो वो बता रहे हैं कि पढ़ने में बहुत तेज थे। दूसरे भाई हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दूसरे भाई हैं, उनसे ही सवाल ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान। फरमान भाई, ये बताइए शुएब भाई का जो मन है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में लगता था? दोस्तों में। दोस्तों में? तो यार, हमारे साथ जितना टाइम देते थे, जितना भी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा था वो टाइम, वो पल बहुत याद आते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि शुएब भाई मतलब कामयाब बनने के बाद कोई चेंजिंग एटीट्यूड? कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, पहले सेम। मतलब कोई attitude? बस टाइमिंग चेंज हो गई, टाइमिंग चेंज हो गई। चलिए, एक फरमान भाई ने बताया कि जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएं। एक भाई और हैं इनके, एक दोस्त और हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं।
आपका नाम क्या है? मोहम्मद आज़म। आजम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शुएब भाई वैसे तो बचपन से मतलब मेधावी हैं ही, क्या आपको लगता है कि शुएब भाई ने मतलब जो मेहनत की है वाकई में उसका इन्हें रिजल्ट मिला है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इन्हें जो इन्होंने बचपन से मेहनत की है उसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने आज दिया है इन्हें। अच्छा, कुछ ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी प्रमोशन होगा, तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छा, भाई के एटीट्यूड में आपको कोई कुछ लगता है चेंजिंग? नहीं, एटीट्यूड तो कोई ना ही पहले था और ना ही अब है, लेकिन जलने वाले को बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों से बात की, शुएब भाई से बात की, सभी से बात की, और अभी तक हमारे इंटरव्यू में जितने भी हमने सवालात लिए बहुत बढ़िया रहे और बिल्कुल सच्चाई मैं दिखाता हूँ, आपको पता ही है कोई झूठ नहीं होता, कोई फेक नहीं होता। जो दोस्त बोल रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, सच है। यानी कि शुएब भाई आज भी ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे और मेहनत करते हैं और दूसरों को भी यही संदेश देते हैं कि आप भी मेहनत करो, आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अब मैं बस आखिरी शब्द ये पूछना चाहूँगा आपसे और इसी के साथ बात ख़त्म करते हैं। इस पूरी जर्नी में दोस्तों ने सभी ने साथ दिया, लेकिन माँ बाप के बारे में थोड़ा सा, माँ बाप के बारे में, माँ बापों का क्या रोल रहा पूरी ज़िंदगी में जब तक पैदा? माँ बापों का रोल तो शायद मैं समझता हूँ उसके लिए तो अल्फ़ाबेट से कम है, एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। इस सवाल का जवाब तो कोई बना ही नहीं, क्योंकि इतने शब्द ही नहीं किसी भी शब्दमाला में या किसी भी वर्णमाला में जो माँ बापों की रोल की व्याख्या कर सके। तो मतलब आपका कहने का मकसद यह है कि यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है माँ बाप का ही रहा? माँ बाप और मेरे दोस्त। अच्छा, कभी माँ बाप को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं नहीं हो पाएगा शुएब तुमसे? मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे बोला ही नहीं, अगर बोलते तो मुझसे एक बार बोलते कि बहुत हो गया, आप कुछ और देख लो, उन्होंने कहीं बोला नहीं। मतलब ऐसा होता है ना आज की डेट में कि कुछ माँ बाप को चढ़ा उतारते हैं लोग, अरे कि क्यों अपने लड़के से मजदूरी कराओ, ये कराओ वो कराओ, कुछ ऐसा कुछ मिसगाइड करा? कभी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब पिताजी ने भी माताजी ने भी यही कहा कि बेटा कर सकते हो, बस कर सकते हो, लगे रहो। बाकी एक पोइट थे सोहनलाल द्विवेदी, जी, उनकी जो कविता है जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे बहुत बढ़िया जी। तो जब मैं असफल हुआ इस दौरान जी, इस कविता को ही मैंने फॉलो किया। जो इसकी कुछ बेहतरीन पंक्तियां हैं मैं आपको सुनाता हूँ उन पंक्तियों को कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो चैन अपना त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया भाई शुएब भाई, आज मुझे एहसास हो गया कि आप शायर भी हो, आप कभी भी हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, शब्द कम पड़ जाएंगे। तो ये थे अभी हमारे साथ मोहम्मद शुएब खान, जिनका हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उनके दोस्तों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भरा रहेगा। आप शुएब भाई की बातों से गांठ बांधेंगे कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजिंग लाएगा। तो हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे हमारे भाई ने लोगों को मोटिवेशन दिया, ऐसी मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करें। हमारे व्यूअर्स को कुछ बोल दीजिए। ये हमारे पड़ोसी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई, तो जितना हो सके इनकी चैनल की ग्रोथ के लिए इनकी हेल्प कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनती इंसान हैं, जब भी इस तरह की कोई पर्सनालिटी मिलती है तो उसको हाईलाइट करने में बहुत आगे रहते हैं। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब।